हमारी खुश नसीबी है कि इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ इंटरनेशनल मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हाजिर हूँ। वो शेर पढ़े जाते हैं, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरकतों वाला महीना, अज़मतों वाला महीना, नेमतों वाला महीना रमज़ान की क्या शान है। ये वो मुबारक महीना जिसका सारे साल ही इंतज़ार होता है आशिकान रसूल को। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एक माह के एतकाफ़ की तैयारी जारी और सारी है। दुनिया भर से मुसलमान एक माह के एतकाफ़ के लिए इंटरनेशनल मरकज़ फैज़ान मदीना में आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से एतकाफ़ एक्सप्रेस आ रही है, पिंडी से एतकाफ़ एक्सप्रेस आ रही है, बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं, KPK से लोग आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं, पाकिस्तान के शहरों से आशिकान रसूल एतकाफ़ के लिए आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना पहुँचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ अमीर अहले सुन्नत के रोज़ाना 2 मदनी मुज़ाकरे होंगे। ये वो फैज़ान मदीना है जहाँ निगरान शूरा का रोज़ाना फ़जर के बाद मोतिक़िफ़ीन में अल्हम्दुलिल्लाह बयान का सिलसिला होगा। ये वो मदनी मरकज़ है फैज़ान मदीना जहाँ लाखों लाख लोगों की तकदीरें बदल जाती हैं। ये वो मदनी मरकज़ है फैज़ान मदीना जहाँ लोग एक माह के एतकाफ़ के लिए आते हैं और फ़र्ज़ उलूम सीखते हैं, वाजिब उलूम सीखते हैं, सुन्नतें सीखते हैं, दुआएं सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना एतकाफ़ की तो क्या ही बात है। एक मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जब मैं फैज़ान मदीना कराची पहुंचा तो मुझे वाकई में ऐसा लगा कि गुंबद खज़रा से फैज़ान मदीना आ रहा है। अमीर अहले सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फरमा दिया कि अगर कोई रमज़ान में मुझे ये कहे कि रोज़ाना फैज़ान मदीना अगर एतकाफ़ में बैठना है तो रोज़ के 1 लाख रुपए दिए जाएँ, 1 लाख रुपए दो और 1 दिन का एतकाफ़ करो। तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं अगर अल्लाह मुझे इतनी दौलत, इतना पैसा दे तो मैं फैज़ान मदीना में रोज़ का 1 लाख रुपए दूँ और 30 दिन के 30 लाख रुपए देकर फैज़ान मदीना में एतकाफ़ कर लूँ। तो याद रखें प्यारे इस्लामी भाइयों, एतकाफ़ तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत दुनिया भर के कई मुल्कों में हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मरकज़ फैज़ान मदीना की अपनी ही कुछ मदनी बहारें हैं। फैज़ान मदीना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने वाला कभी कोई महरूम नहीं जाता। इस फैज़ान मदीना में जो लोग एतकाफ़ करते हैं उनके तासुरात क्या हैं, आइए हम आपको इनके तासुरात सुनाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मोहम्मद हारिस। कहाँ से आए आप? मैं बल्दिया टाउन। क्यों आए आप? एतकाफ़ में बैठने। एतकाफ़ तो आप कहीं और भी कर सकते थे, यहाँ क्यों कर रहे हैं? इधर एक माहौल मिलता है, एक अलग ही मज़ा आता है। क्या सीखने की नीयत है? इंशाल्लाह नमाज रोज़ा सब सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। नमाज रोज़ा सीखना है यहाँ पर? जी इंशाल्लाह। तो फॉर्म वगैरह आपका हुआ? जी जी हो गई। तस्दीक हो गई? जी हो गई। चलें माशाल्लाह। अली अब्बास सत्तारी। अली अब्बास भी कहाँ से आए हैं? हाफिज़ाबाद पंजाब तो हाफिज़। बाबा जी आप कहाँ से हैं? हाजी मोहम्मद इकबाल अतारी, सही। डिस्ट्रिक्ट चकवाल, तहसील तलगंग। फैज़ान मदीना मैं जी वहाँ के एक माह के लिए आ गए जी। तो क्या नीयत है आपकी? नियत एतकाफ़ के लिए एतकाफ़ में क्या सीखना है? बहुत कुछ सीखना, जो बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं। आप भी आए? आप कहाँ से? हम ठठरा से सिंध की तरफ से आए हैं। पहले भी कर चुके हैं? जी जी। इंशाल्लाह यहाँ नमाज़ें भी सीखेंगे इंशाल्लाह और तहज्जुद पढ़ेंगे, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ लेंगे। अमीर अहले सुन्नत का फैज़ लेंगे। फैज़ान एतिकाफ़, फैज़ान एतिकाफ़। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आशिकान रसूल फैज़ान मदीना पहुँच रहे हैं। इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनके कार्ड बनाए जा रहे हैं। आइए हम इनके जो है वो स्टॉल की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या तैयारियां हो रही हैं इस वक्त एतकाफ़ के हवाले से। जी कितने हो चुके हैं अब तक? 2000 से प्लस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो कार्ड बन चुके हैं
तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों के अब तक कार्ड बन चुके हैं और यहाँ भी कुछ हो रहा है। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। क्या अली भाई क्या हो रहा है यहाँ? ये ऑनलाइन इनकी अप्रूव कर रहे हैं। ऑनलाइन का भी सिस्टम यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है, इसकी तस्दीकें यहाँ पर हो रही हैं। जी आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ? मेरी एंट्री कर रहा हूँ मैं। एंट्री कर रहे हैं, ये फॉर्म है जी। आप यहाँ एतकाफ़ करने आए हैं? अच्छा। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो एतकाफ़ के लिए पहुँच रहे हैं उनका ये फॉर्म है जिसके ये एंट्री कर रहे हैं, तस्दीक होती है निगरान के ज़रिए, NIC मांगा जाता है, इसमें एज लिखी हुई है कि इतनी उम्र होना ज़रूरी है, और फिर जब एतकाफ़ में आने तो उसकी शराइत है, वो शराइत इस फॉर्म में मदनी मरकज़ की तरफ से ये फॉर्म जो है अल्हम्दुलिल्लाह शराइत का दिया गया है। जी आप क्या करते हैं भाई? एंट्री करते हैं हम भी। एंट्री आपने कितनी की आज? तकरीबन 15 से 20 किया। सही है। तो ये भी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर और बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ लोग आ रहे हैं जो इनकी एंट्री कर रहे हैं। आप भी NIC वगैरह भी लेते हैं यहाँ? क्या क्या लेते हैं आप लोग एंट्री में यहाँ? NIC वगैरह, मुकम्मल पता, एक तस्वीर निगरान का इजाज़तनामा भी जी, और निगरान का इजाज़तनामा, तस्दीक वगैरह। उम्र कितनी? उम्र तकरीबन 18 से ऊपर और 50 के नीचे नीचे। सही है। तो उम्र का भी इन्होंने रखा हुआ है, 18 से ऊपर हो, 50 साल से नीचे लोगों का यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। शराइत फॉर्म है, ज़ाहिर है हम कहीं भी जाते हैं तो शराइत फॉर्म ज़रूरी होता है। ये इनका जब एतकाफ़ में जब लोग फ़ाइनल इनका जो ये भर लिया जाता है तो ये इनको तस्दीक के लिए कार्ड मिलता है और ये कार्ड अपने हल्का निगरान को ये देते हैं। फिर इनकी तकसीम कारी होती है, हल्का नंबर 1 में कितने लोग होंगे, 2 में कितने होंगे, 4 में कितने होंगे, सैकड़ों हल्के इनके यहाँ बनेंगे। तो ये फ़ाइनल कार्ड इनका अल्हम्दुलिल्लाह जिनके बन चुके हैं उनको ये कार्ड मिल चुके हैं। आइए मज़ीद भी हम मालूमात लेते हैं। कितने हल्का निगरान होंगे, क्या सिस्टम यहाँ पर, तैयारियाँ क्या हो चुकी हैं? नासिर भाई आप बताएं अब तक क्या सिलसिला हुआ है फाइनल? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आलमी मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना का ये नुमाया एतिकाफ़ हमारा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ कमोबेश 1 माह के लिए 4000 के करीब इस्लामी भाई एतिकाफ़ करते हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी जो तैयारियाँ हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐन मस्जिद के अंदर 120 हल्के बनाए जाएंगे, जिस पर एक हल्के में 15 इस्लामी भाई होंगे, 14 उसमें शुरका होंगे और उसमें इनका हल्का निगरान जो मौलिम होंगे जो इनको तरबियत करेंगे, सहरी इफ्तारी के मामला, दीगर चीज़ें जैसे कुरान पाक पढ़ाने का हमारा सिलसिला होता है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो मौलिमीन इस्लामी भाई इनकी तरबियत करेंगे, पढ़ाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये हमारा ऐसा नुमाया एतिकाफ़ है जिसमें इस्लामी भी आते हैं और अपने आप को चेंज कर कर जाते हैं, दाढ़ी मामे वाले बनकर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन सी मजलिसें बन चुकी हैं, चंद के नाम ले लें? जिसमें हमारी डेटा मजलिस है, डेटा एंट्री वाली एक तस्दीक मजलिस है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हल्का निगरानों की एक मजलिस है, खाने की मजलिस है, और इसके अलावा हमारे जो इस्लामी हल्का लगाएंगे उनके इलाके निगरान बनाए गए हैं। उन इलाके निगरानों पर एक डिवीज़न निगरान बनाया जाएगा। ऊपर वाली मंजिल पर अलग डिवीज़न निगरान होंगे, नीचे वाली मंजिल पर अलग डिवीज़न निगरान होंगे, और आखिरी अशरे में जो हमारे हल्के बनेंगे उन पर अलग डिवीज़न निगरान और इलाके निगरान इंशाल्लाह मुकर्रर होंगे। और हमारे जो हल्का निगरानों की ये तरबियत है, इसमें कमोबेश 200 के करीब हल्का निगरान हमारे अब तक आ चुके हैं। इनकी तरबियत का सिलसिला जारी है, मज़ीद भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि हल्का निगरान जो कि 200 से ज़्यादा हल्का निगरान यहाँ पर तकरीबन आ चुके हैं। इंटरनेशनल एतिकाफ़ है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया के कई ममालिक से लोग यहाँ एतिकाफ़ के लिए आना शुरू हो चुके हैं। फैज़ान मदीना एतिकाफ़ की बहारें जो हैं वो अलग ही बहारें हैं। जो यहाँ एतिकाफ़ कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तब्दीली आ जाती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रमज़ान की आमद और हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त हम रमज़ान हॉल में हाज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दावत इस्लामी का शोबा फैज़ान एतिकाफ़ जो शोबा है, इसके तहत जो यहाँ एतिकाफ़ में ट्रेनिंग दी जाएगी, जो मोतकिफ़ीन दुनिया भर से आ रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से बसों के ज़रिए, ट्रेनों के ज़रिए लोग सफ़र करके यहाँ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ एतिकाफ़ में हल्का निगरान इनकी तरबियत करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हल्का निगरान है तो कमोबेश 200 के करीब हल्का निगरान यहाँ पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर हल्का निगरान फैज़ान मदीना पहुँचे हैं। तो ये देख रहे हैं आपके माशाल्लाह कसीर हल्का निगरान
यहाँ आ चुके हैं और इनकी ये ट्रेनिंग जो है हो रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की ये ज़िम्मेदारान हैं जो यहाँ रमज़ान हॉल में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नशिस्त का सिलसिला जारी है कि किस तरह शेड्यूल हमने एतकाफ़ का चलाना है। ये सब अमीर अहले सुन्नत का फ़ैज़ान है। अल्लाह हमें अमीर अहले सुन्नत के कदमों में इस्तिक़ामत दे। जिस तरह मरकज़ी मजलिस शूरा चाहती हैं काश कि हम वैसे काम करने वाले बन जाएँ। इंतज़ामी मामलात क्या हो रहे हैं, आइए हम रुकन शूरा से पूछते हैं। रुकन शूरा हाजी फुज़ैल अत्तारी हमें बताएंगे कि इस एतकाफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह क्या इंतज़ामी मामलात हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में ही है और देखते भी होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में जो है वो एक माह का अज़ीमुश्शान एतकाफ़ होता है। पाकिस्तान भर में सबसे बड़ा एक माह का एतकाफ़ होता यहीं पर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान भर में 26 मकामात पर एतकाफ़ का सिलसिला है। तो यहाँ हज़ार इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। तो ज़ाहिर है कि इनको फैसिलेट भी करना होता है, इनके रहने के हवाले से इनको ज़ाहिर है कि वज़ू खाना है हमें, तो इसको भी हमें मेंटेन करना होता है, कुछ बढ़ाने भी होते हैं। तो इस पर भी हमारे मशवरे हो चुके हैं, इसमें भी हमारे काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ढेरों मजालिस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बनती है, खाने की मजलिस, पकाने की मजलिस, लाने की मजलिस, खिलाने की मजलिस, तो तकसीम करने की मजलिस, तो पकाने की मजलिस, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिशन है यहाँ पर, तो लाइटों के काम हैं, पंखों के काम है। कभी कोई इस तरह का मसला बीच में आ जाए तो इसको किस तरह हल करना है, तो यहाँ पर वो रहेंगे। इनकी शिफ्टें बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह जी बाकायदा इनकी शिफ्टें लगती है। फिर खादिमीन होते हैं सफाई वगैरह के हवाले से, और बहुत बड़ा अमला तो हमें एक तादाद बढ़ानी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम बढ़ा चुके हैं और मज़ीद हमारे मशवरे चल रहे हैं ताकि मोतकिफ़ीन यहाँ पर आते हैं अल्लाह पाक की इबादत करने के लिए। और दावत इस्लामी के तो माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह सीखना सिखाना भी होता है, यानी इबादत किस तरह करनी वो सिखाया भी जाता है ना। ज़ाहिर है कि जब उसको वज़ू का ही नहीं पता, तहारत का ही नहीं पता, नमाज के फ़राइज़ शराइत वाजिबात ही नहीं पता, तो वो इबादत क्या कर सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिखाया भी जाता है, यहाँ पर इबादत भी होती है। अभी भी आप देखें माशाल्लाह एक तादाद यहाँ पर आई हुई है जो फार्म जमा करवाने के लिए, हाँ यहाँ पर बाकायदा कार्ड बनने का हमारा सिस्टम है और ये कार्ड बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिलसिला अभी से जारी है, गो के अभी टाइम भी है। तो सुबह 10 से रात 10 बजे तक का ये सिलसिला रहता है और वक्तन फ़वक्तन इस्लाम भाई आते हैं और अपने कार्ड वगैरह यहाँ से बनवाते हैं, क्योंकि एक पूरा सिस्टम है यहाँ पर, यानी कि कार्ड यहाँ पर बनते हैं हल्का वाइज। हम 15 पर एक हल्का बनाते हैं और इस मरतबा हमारे कोई 250 के आसपास हल्के बनेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और इसकी तैयारियाँ भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है, यानी 250 हल्का निगरान, यानी 15 पर एक हल्का है तो 250 हल्के हमें बनाने। तो अब ये 250 इनको संभालने वाले, इनकी भी तरबियत का सिलसिला जारी है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह के जी कि जो मोतकिफ़ीन हैं इनकी खिदमत किस तरह करनी है, इनको खिलाना किस तरह, इनको सिखाना कि ये तरबियत याफ्ता होते हैं। लेकिन मज़ीद जो एक वो होता है ना कि वो वक्त आने से पहले भी जो है एक वो तरबियत करना और मतलब और मजबूत करना वगैरह वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला भी हमारा जारी अल्लाह पाक की रहमत से अज़ीमुश्शान एतकाफ़ होगा। ये इरशाद फरमाएं कि यहाँ जो एतकाफ़ है कराची से तो होंगे लोग, क्या बाहर से भी आ रहे हैं? जी पाकिस्तान भर से आएंगे इंशाअल्लाहुल करीम, बल्कि दुनिया भर से आएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। ओवरसीज़ का भी है? जी ओवरसीज़ के हवाले से बाकायदा हमारा अलग पोर्शन है, उनके मुताबिक जो है हम वहाँ तरकीब करते हैं और एक अच्छी तादाद ओवरसीज़ से भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है और उसकी भी तैयारियाँ जारी हैं। बाकायदा यहाँ पर तिब्बी इलाज का एक हमारा अस्पताल है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोतकिफ़ीन के लिए ख़ास करके तरकीब हम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका भी मशवरा हो चुका है, डॉक्टर बढ़ा दिए जाते हैं, उनका अमला बढ़ा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ और कई मजालिस में बता भी चुका, किचन है हमारे, खादिमीन है, इलेक्ट्रिशन है, इसी तरह पानी भी हमें चाहिए होता है, तो बाज़ औक़ात पानी बाहर से भी लेना होता है, तो इसको भी मेंटेन करने के लिए पूरी एक मजलिस काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मैसेज देना चाहे पूरी दुनिया भर के मुसलमानों को आलमी मदनी मरकज़ के हवाले से? ज़ाहिर है कि दावत इस्लामी का मकसद है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाहुल करीम। दावत इस्लामी यही काम कर रही है कि अपनी इस्लाह भी हो, हम भी नेक बने, दूसरों को भी नेक बनाएं, हम भी तक़वा हासिल करें, परहेज़गारी हमें भी नसीब हो, दूसरों को भी नसीब हो, हम भी दीन की खिदमत करें, दूसरे भी दीन की खिदमत करने वाले बने। यही एक मकसद है दावत इस्लामी का और इस मकसद के तहत अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के सारे काम जारी और इत्तिकाफ़ अहम तरीन हमारा काम है। जब
एक माह तक इस्लामी भाई यहाँ रहते हैं तो हमने देखा है कि उनकी कैफियत क्या हो जाती है। यानी ऐसे ऐसे आते हैं कि जब वो अपने हालात बताते कि हम क्या थे पहले, और यहाँ रो रहे होते हैं, चीखें मार मार कर रो रहे होते हैं, बाकायदा फ़ोन कर कर के माँ से माफ़ी मांगते हैं, वालिद से माफ़ी मांगते हैं, अपनी बहनों तक से माफ़ी मांगते हैं। ऐसे भी वाक़यात है कि मैं बहन से लड़कर आया था, अब मुझे जो है यहाँ पर आकर पता चल गया। और जो यहाँ कैफियत होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल तब्दील होते हैं, जहन बदलते हैं, मज़हब की तरफ रग़बत मिलती है। और ज़ाहिर है कि दीन इस्लाम और शरीयत पर चलेंगे तो सारे मामलात ही हल हो जाएंगे। तो दावत इस्लामी यही काम कर रही है। तो दावत इस्लामी से वाबस्ता हों, दावत इस्लामी के साथ इत्तेकाफ़ करें, इज्तिमात में शिरकत करें, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, तो इंशाअल्लाहुल करीम ये मुआशरा जो है ये इसमें सुन्नतों की बहारें आ जाएगी, सुन्नतों की खुशबू आ जाएगी, अमन का मुआशरा हो जाएगा। जी हाँ, ये चोरियाँ चकारियाँ डकैतियाँ मारा मारियाँ इंशाअल्लाह सब अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो जाएगी। और आप देख लेना यहाँ जो नौजवान आते हैं तो वो कैसे बनकर जाते हैं, नमाजी बनकर जाते हैं, उनकी निगाहें झुक जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह सर पर नमाज के निशान आ जाते हैं। अल्लाह पाक की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दावत इस्लामी से वाबस्ता रहे। फैज़ान मदीना के सहन में है और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो इस्तकबाल कर रही हैं मोतिकिफ़ीन का। शेड्यूल जो एतकाफ़ में यहाँ दिया गया है मदनी मरकज़ की तरफ से, जदवल निगरान, तो इससे पूरी मजलिस बनी हुई है। एक इस्लामी भाई हमारे साथ हैं अभी जो ज़िम्मेदार हैं यहाँ पर, इनके जदवल के हवाले से ट्रेनिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा जदवल बयान करें आप, क्या जदवल होगा यहाँ? दुनिया भर से आशिकान रसूल जो यहाँ एतिकाफ़ के लिए तशरीफ़ लाते हैं उनके लिए यहाँ सेशन मुख्तलिफ होते हैं। मदनी कायदा सिखाया जाता है, नमाज के हकाम सिखाए जाते हैं, इसी तरह नफली इबादत कैसे करनी ये सिखाई जाती हैं। फिर असर के बाद, तरावी के बाद अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के सवालात के जवाबात अता फरमाते हैं। ताक रातों में सलातु तस्बीह की तरकीब होती है और इसी तरह अरकान शुरा के दीगर मुबल्लिगीन के बयानात होते हैं। यूँ इस्लामी भाइयों की तरबियत का सिलसिला जारी रहता है। तो जो जदवल है उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी कारकर्दगी का क्या निज़ाम है? जो आशिकान रसूल यहाँ आएंगे, जो जो उनके हलके होंगे, जिस जिस हलके में जितने जितने इस्लामी भाई शरीक होंगे, जैसे एक हलका हमने 15 इस्लामी भाई का बनाया, तो हर हलके पर एक निगरान है जो जदवल निगरान कहलाता है। तो जदवल निगरान इनके जो भी हलके चलाएंगे वो उसकी डेली की रिपोर्ट बनाएंगे, वो रिपोर्ट हमें मजमूई तौर पर जमा करवाएंगे और पूरे इतिकाफ़ की रिपोर्ट हम बनाकर दिखाते हैं कि कितने इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं और कौन कौन से हलके में कितने कितने इस्लामी भाई शरीक हुए हैं। इसकी मजमूई तौर पर एक रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल? रिपोर्ट में जैसे तहज्जुद में कितने इस्लामी भाई ने शिरकत की, इसी तरह इशराक व चाश्त कितनों ने पढ़ी, और कितने इस्लामी भाई ऐसे हैं जो सलातु तस्बीह पढ़ने वाले हैं, कितने इस्लामी भाई जो मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करने वाले हैं, कितने इस्लामी भाई हैं जो नमाज के अहकाम सीख रहे हैं, मदनी कायदा दुरुस्त अंदाज से सीख रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ दीनी कामों की हमने कारकर्दगियाँ बनाई हुई हैं। तो वो सारी कारकर्दगियाँ मजमूई तौर पर हम एतिकाफ़ में जमा करते हैं। हल्का निगरान कितने फ़ाइनल हो चुके हैं? अभी जो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं 150 के करीब इस्लामी भाई ये मौजूद हैं और मज़ीद भी अभी आएंगे। आखिरी अशरे के अलग होंगे। उम्मीद है कि ये 200 से अबव हल्का निगरान जो बनेंगे एक माह के बनेंगे। और दुनिया के दीगर मुल्कों से भी हैं? जी, इसी पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक से भी आशिकान रसूल तशरीफ़ लाते हैं। जब मैं भी यहाँ इत्तिकाफ़ करने आया था फैज़ान मदीना में, तो मेरे ऊपर भी एक हल्का निगरान था जो मुझे यहाँ सिखाते थे ना। फैज़ान मदीना की नई नई तामीरात हो रही थी, तो हल्का निगरान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका। अब जो यहाँ इत्तिकाफ़ हो रहा है इसमें भी हल्का निगरान बहुत सारे बन रहे हैं, तो ये भी एक हल्का निगरान है। अब देखें ये कितने हीरे बना के देते हैं मदनी मरकज़ को। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी। क्या पोजीशन है, क्या इरादे हैं, क्या नीयतें हैं, कुछ बताएं। क्या सिखाएंगे आप हल्के में जो नए नए लोग आ रहे हैं इत्तिकाफ़ करने? इंशाअल्लाह करीम अल्लाह की रहमत से शाख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान से शुबा एतिकाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारी तरबियत कर रहा है और उसके बाद इंशाअल्लाह आने वालों को अच्छे अंदाज से वेलकम करना, कि उनको किस तरह खुशामदीद कहना है, किस तरह उनको बिठाना है, किस तरह उनकी तरबियत करनी है। यानी यूँ समझे कि उनके आने से लेकर उनके वापस जाने तक, यानी पूरा जो उनका यहाँ एक माह का इत्तिकाफ़ होगा या जो आखिरी 10 दिन के लिए आएंगे इंशाअल्लाह करीम, उनके खाने पीने सोने से लेकर उनकी तरबियत का पूरा इंतज़ाम अल्लाह की रहमत से बेहतरीन मौजूद है इंशाअल्लाह। और हम अच्छे अंदाज से अल्लाह की रहमत से उनकी खिदमत करने की पूरी कोशिश करेंगे। फरमाया कि आने से लेकर जाने तक का पूरा, तो क्या आप इनको चांद रात पे जाने दे देंगे? इंशाअल्लाह चांद रात इनको जाने देंगे, इंशाअल्लाह मदनी काफ़िलों में जाने देंगे। अच्छा। मदनी काफ़िले के लिए इंशाअल्लाह, आगे मदनी कोर्सेज़ के लिए इंशाअल्लाह 7 दिन के लिए जो तैयार होंगे, 1 माह के लिए तैयार होंगे, 2 माह के लिए इंशाअल्लाह इनको यहाँ फैज़ान मदीना में मज़ीद कोर्सेज़ के लिए इंशाअल्लाह तैयार करने की कोशिश भी की जाएगी और इंशाअल्लाह वो करेंगे भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। एक और हमारे क्या नाम है आपका? मोहम्मद कबीर अत्तारी।
نیت کیا ہے آپ کی؟ مزید کتنے کیا شیڈول کی کیا معاملات ہوں گے؟ شیڈول الحمدللہ عز و جل ہمارا مرکز کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور نیت بھی یہی ہے انشاءاللہ خود بھی 100% اس پہ عمل کریں گے، اور آنے والے اسلامیوں کو بھی انشاءاللہ 100% اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے۔ عاشقان رسول تشریف لے کر آ رہے ہیں مختلف مقامات، مختلف ممالک سے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو قرآن پاک کی تلاوت مخارج کے ساتھ کروائی جائے گی، اور اس میں قرآن پاک پڑھنے میں جو اغلاط ہیں، یعنی کہ بعض ہم الفاظ ادا کرتے ہیں جن سے قرآن پاک کی بڑی غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں لہن جلی، حروف کی صحیح تلفظ کی ادائیگی ان کو سکھائی جائے گی۔ ہم اپنے دوران اعتکاف میں جو ہے اسلامی بھائیوں کو مکمل مدنی قاعدہ پڑھائیں گے مخارج کے ساتھ، اور قرآن پاک کی آخری جو 20 صورتیں ہیں اس کی مشق کرائی جائے گی، اور انہیں یہ زبانی یاد کروائی جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر صورتوں کی بھی مشق وغیرہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کوئی؟ جی ہاں الحمدللہ عز و جل، چونکہ 1 ماہ کا اعتکاف ہے تو اس کے 3 اسٹیپ ہم نے بنائے ہیں، یہ پہلا اشرہ، دوسرا اشرہ اور تیسرا اشرہ، اور ہر اشرہ مکمل ہونے پر اس کا باقاعدہ ٹیسٹ کا نظام بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ 10 دن جو اعتکاف میں ان کا بھی یہی شیڈول ہوگا؟ جی، جو اسلامی میں جیسے 10 دن کے لیے آئے ہیں تو ان کو بھی ہم یہی شیڈول رکھیں گے۔ ضروریات دین جو ایک عاقل بالغ مسلمان مرد کے لیے سیکھنا ضروری ہے، وہ فرض علوم جو ہے نا ان کو سکھایا جائے گا۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اگر رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو کب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں رمضان کے مہینے میں 61 قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کاش کہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کا ذوق نصیب ہو جائے۔ تو دعوت اسلامی اس اعتکاف میں قرآن سکھائے گی، اور مدنی قاعدے کے ذریعے مخارج درست کیے جائیں گے، صورتوں کی مشق کروائی جائے گی، اور سکھایا بھی جائے گا، اس کے بعد سنا بھی جائے گا۔ یہ ہے دعوت اسلامی کا تربیتی اعتکاف۔ اب تک اعتکاف کی کیا تیاریاں ہو چکی ہیں، کتنے کارڈ بن چکے ہیں، حلقہ نگران کتنے بن چکے ہیں، رکن شورا نے ہمیں انٹرو دیا الحمدللہ۔ تو آج تک جو ہے رونق اعتکاف جو پروگرام ہے اس میں ہم نے آپ کو آج تک کی تیاریاں بتا دی۔ مزید انشاءاللہ کل ملیں گے، اور اعتکاف میں اور کیا ہونے والا ہے وہ کل آپ کو بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔